वो दिन दूर नहीं जब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता? मैं डंगे की चोट पर सीना ठोक कर आपको बोलता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो सबसे पहले चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज करके दिखाइए कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो। उनका यह वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा और जो कि देखने को मिला भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। एलजेपी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल पे हमला बोलते हुए कहा है कि इस 15 साल में क्या कुछ हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है, जहां छात्रों को लाठी खानी पड़ रही है और शिक्षक सड़क पे उतरे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप उनके बातों को सुनिए। की तारीख में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल है कि भैया क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता क्या आतंकी थे? क्या चिराग पासवान आतंकी है? क्या हम लोग हैं जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इतनी ही पुलिस की तैनाती अगर आप तब करें जब जहरीली शराब का निर्माण बिहार की पंचायतों में होने लगा, इतनी ही सक्रियता अगर आप तब दिखाएं हमारे गृह मंत्री जी, दिन दहाड़े 14 करोड़ की लूट मचाकर लोग चले जाते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में बिहार में अपराधियों के मन में तो कम से कम कोई डर, भय, खौफ नहीं बचा। और उसके कारण है क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को रोकने में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उनकी आवाज को दबाने में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे और उनके ऊपर जिस बर्बरता से लाठियां चलाई गई, भाई वो केंद्र सरकार से अपनी शिकायतों को लेकर गए थे, पर आपके पुलिस वालों ने क्या किया? उनको घसीट कर, उनको कमरे से निकाल कर उनको पीटने का उनको काम किया। एसटीईटी के छात्र एक लंबे समय से बार बार वो विज्ञापन मुख्यमंत्री जी आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिस विज्ञापन में प्रावधान कुछ और थे और आपने नियमावली भर्ती के दौरान आपने उसको बदलने का आपने काम किया, जिसमें यकीनन भ्रष्टाचार एक मापदंड आपने उसको बनाया। आज की तारीख में बिहार में मुझे बता दीजिए ना, कोई एक भर्ती बिना भ्रष्टाचार घूस दिए होती है? भर्ती ही नहीं, बिहार में कोई एक काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई सरकारी योजना का लाभ अगर किसी गरीब आदमी को चाहिए, कोई भर्ती अगर किसी को करवानी है, कहीं पे दाखिला किसी को करवाना है, बिना घूस लिए एक काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। भाई ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? अगर आप क्राइम को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं? कैसे जहरीली शराब बिहार में बिक ही नहीं रही है, बन रही है, और सिर्फ जिला के स्तर पर शराब नहीं बन रही है। आप बिहार की किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। भैया निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति कभी होगी दोबारा? पर पटना में इनकी नाक के नीचे वहां पर पुनः बालिका सुधार गृह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बच्चियां कैमरे पर आकर बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग को देह व्यापार में लोगों को घसीटा जा रहा है। और दुख की बात यह कि जिस इंचार्ज का नाम बच्चियां ले रही हैं, महज 24 घंटे के भीतर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भैया अगर ये संरक्षण नहीं मिल रहा है सरकार का, तो और क्या है? भाई आप सब पत्रकार साथी जानकार लोग हैं, आप लोग मुझे बताइए ना कि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसी आपराधिक घटनाएं घट कैसे सकती हैं? बालिका सुधार गृह, शासन प्रशासन के लोगों को लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? शासन प्रशासन की जानकारी के बिना छोटे छोटी पंचायतों में अवैध जहरीली शराब का निर्माण हो सकता है? शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई हैं, और खास तौर पर दलित वर्ग से जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी ना चुनाव से पहले कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर पे अगर हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी
कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो। उनका ये वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा, और जो कि देखने को मिला भी, बिहार में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है, हत्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। यही बेगूसराय की घटना है। सुमन करके जो लड़का था, उसको किस तरीके से, गणेश पासवान जी का बेटा, किस तरीके से उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसके बाद? किसी की गिरफ्तारी हुई? भाई सरकारी नौकरी का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। एक हत्या पे मुझे बता देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसपे कार्रवाई हुई हो। कन्विक्शन रेट महज 7% है बिहार में। इसीलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेइज्जती होती है, बिहार को शर्मसार होना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? बताइए ना। नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि भैया बिहार फिसड्डी है। हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है कि भैया बिहार फिसड्डी है। हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया, बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती, जैसे उन दर्जनों लोगों ने मुजफ्फरपुर में अपनी आंख गंवाई। इनको पता था कि मोतियाबिंद को ऑपरेशन हम कराएंगे तो हमारी आंख निकाल ली जाएगी। आम बिहारियों की निकाली गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जाकर मिलना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो एक के बाद एक जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं घटती हैं बिहार में, असामाजिक घटनाएं, हिंसा, लूटमार, डकैती, तो भूल जाइए। ये तो ऐसा लगता है कि भैया रोज की बात है। अब तो सुन के भी कानों को भी अब आदत सी पड़ने लग गई है लोगों को। अच्छा ठीक है, लूट हुई कोई बात, हत्या हो गई कोई बात, ये तो हो ही रहा है, जहरीली शराब से मर गया। इन्होंने इन आपराधिक घटनाओं को इतना आम बना दिया है, और उसके बाद जब इसके खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतरता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर इसके आक्रोश में, इससे पहले भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे। मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही वो निकले थे, इनकी कुनीतियों के खिलाफ ही वो निकले थे, और परिणाम स्वरूप मेरे नेता को भी निरंतरता में प्रताड़ित किया गया। उनकी पार्टी को कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके रहते हुए तोड़ने का काम किया, उनके जाने के बाद तो तोड़ा ही, वो अलग बात। पर मैं बात कर रहा हूँ सन 2005 से, जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, तब हम लोग की पार्टी को तोड़ा। हमारे एमएलसी थे, उनको तोड़कर अपने प्रदेश में घुमाए फिर रहे हैं, आज भी उनको अपना चेहरा बना के दिखाते हैं। हम लोग के राज्यसभा के सांसद, तो हमारे नेता को भी तोड़ने का इन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा। तोड़िए मुख्यमंत्री जी, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। आपने चिराग पासवान को भी तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर आपने लगा दिया। इसको इसके परिवार से अलग करो, इसको इसकी पार्टी से अलग करो, इसको इसके पार्टी का सिंबल इससे छीन लो। उन्होंने कोई कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी चिराग पासवान को भी खत्म करने की। पर बार बार मेरे नेता, मेरे पिता इस बात को कहते थे कि जिसके साथ जनता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, और ये वही जनता का आक्रोश था जो 15 फरवरी को देखने को मिला। इससे पूर्व में भी जितनी बार जनता सड़क पर उतरी, आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हो, एसटीईटी के छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, ममता दीदी, आशा कर्मी, भाई अपनी जायज मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर उतरते और इनके ऊपर बार बार लाठियां बरसाई जाती हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो सीधे तौर पे तीखे शब्दों से बिहार सरकार पे हमला बोला है। आज वो बेगूसराय में मौजूद है, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, और इस दौरान उन्होंने जमकर बिहार सरकार पे हमला बोला और उसके शासनकाल पे हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। आगे इस तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। वो दिन दूर नहीं जब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता? मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर आपको बोलता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है
तो सबसे पहले चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज करके दिखाइए कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो। उनका ये वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा और जो कि देखने को मिला भी